हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, इनका क्या महत्व है। देखो, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाली बुक से है। फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं हम कि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं और इनका जो महत्व होता है वो क्या होता है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य होता है, जब 26 जनवरी 1915 को स्वतंत्र भारत का संविधान जब लागू हुआ था, ठीक है, तो इस संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके द्वारा भारतीय नागरिकों को एक मौलिक अधिकार दिए थे। इन अधिकारों के पीछे कानून की भी शक्ति थी। देखो, मौलिक अधिकार होते क्या है, जो हमारे अंडर में अधिकार आते हैं, जो हम इंसानों के लिए, सभी इंसानों के लिए इंडिया के अंदर बराबर का अधिकार देना, शिक्षा का अधिकार देना, ये सब क्या हो गए, हमारे मौलिक अधिकार हो गए, जो भाई हर व्यक्ति को जरूर से जरूर मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए इन अधिकारों के बाधित होने की स्थिति में नागरिक कानून की शरण में जाता है। लेकिन यह अनुभव किया गया है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं, प्रत्येक अधिकार के साथ एक बड़ा कर्तव्य भी जुड़ा होता है। जब तक नागरिकों को उन कर्तव्य का बोध नहीं करवाया जाता, तब तक उन्होंने आदर्श नागरिक नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए इन कर्तव्यों का संविधान की धारा 51 में जोड़ा गया और इसे धारा 51A आर्टिकल्स का नाम दिया गया। ये कर्तव्य एक प्रकार की अपेक्षाएं हैं जो अपने नागरिकों से रखता है। देखो, इसमें क्या बताया है कि जो भी कोई नागरिक होता है उसके पास मौलिक अधिकार तो होते हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकार उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, उसका वर्क जुड़ा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है, कर्तव्य जुड़ा होता है, जो हर नागरिक को निभाना ही होता है। इसीलिए 1976 में जो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो कई सुझाव दिए गए हैं कर्तव्यों के थ्रू, उसमें क्या गया है कि जो आर्टिकल 51 में क्या मौलिक अधिकारों का नाम दिया गया है, उसमें जोड़े गए हैं, उसके जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया गया है। कोई इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ सकता तो अपने जो अधिकार होते हैं उनको भी नहीं समझ पाएगा। तो उन अपने अधिकारों को समझने के लिए कर्तव्य का वहन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें मौलिक कर्तव्य कौन कौन से दिए गए हैं कि संविधान का पालन करना, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। देखो, जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज, संस्थाएं, आदर्श व राष्ट्रीय गान का सम्मान करने से क्या रिलेशन है कि हमारे देश में हमारे ध्वज के प्रति हमें सम्मान होना चाहिए। हमारी जो भी संस्थाएं होती है, जो देश के अंदर हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और जो हमारे संविधान है उसका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम फहराते हैं तो हम उसको सलामी देते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं तो खड़ा होकर गाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे सम्मान के प्रति हो गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को मानना व उनका अनुसरण करना। जैसे इसमें क्या बताया कि जो महान लोग थे, जो भारत की संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उन्हीं के अनुसरण के ऊपर जैसे वो कार्य करते थे वैसे ही हमें आगे जाकर कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं के आदर्शों को मानना, उनकी बातों का अनुकरण करना। भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। देखो, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले यूनिटी, एकता होता है। अखंडता मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड, यानी हम एक प्रकार के एक ही कोई भी समुदाय के लोग हैं लेकिन हम एक हैं। उसी तरीके से हमारी जो भी समुदाय है, हमारे कल्चर्स हैं और हमारे रिलीजियस है, धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उन सब के बावजूद भी हमारे देश में एकता को स्थापित करना। ठीक है, नंबर 4 है राष्ट्र की रक्षा करना तथा जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेना के लिए तैयार रहना।
जो इंडिया है उसके लिए हमें इंडिया की रक्षा करना, और उसकी जब भी कोई उसके ऊपर मुसीबत आती है हमारे देश पे, तो हमें राष्ट्र की सेना की तरह तैयार रखना। ठीक है। भारत के रहने वाले लोगों में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र तथा वर्ग की दृष्टि से विविधता, उन सब में सामान्य भाईचारे की भावना व आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले कार्य न करना। देखो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग धार्मिक लोग हैं, भाषाई लोग हैं, क्षेत्रीय वर्ग हैं, उसके अंदर अलग अलग विविधता होती है, और उन सबको एक दृष्टि से देखना, ये इंडियन की सद्भावना, उसके कल्चर, उसके बिहेवियर पर निर्भर करता है। और जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना, ऐसे कानून बनाए गए हैं। भारत की संवन्यशील संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना, वह उनको सुरक्षित रखना। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, ये हमें कुछ जैसे बिल्डिंग हो गई, हिस्टोरिकल प्लेस हो गए, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये हमें क्या मिले है, विरासत में मिली है, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, और अब हम उसका उपभोग कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य क्या है, उन चीजों को जो हमने विरासत में मिली है, उन चीजों को हमें सुरक्षित रखना। नंबर जी, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना में उसमें सुधार लाना तथा सभी सजीव प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। देखो प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हमें पेड़ों की कटाई कम करना, जंगल हो गए, हमें जंगल को मेंटेन रखना, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम उन्हें खत्म कर देंगे तो हमारे जीवन का भी कोई आधार नहीं रहेगा। और जो पशु हैं वो भी जंगल में ही निवास करते हैं, पशु पक्षियां। तो हमारी जो प्रजातियां हैं जिससे हमारे काम हो रहे हैं, हम जिस चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं वो प्लांट से मिलती है, पशुओं से मिलती है, उन चीज़ों को हम सुरक्षित रखते हैं और रखना चाहिए हमें, और उनके प्रति दया भाव होनी चाहिए। वैज्ञानिक सोच, मानववादी खोजपूर्ण तथा सुधारात्मक दृष्टिकोण का विकसित करना। जो भी साइंटिफिक थॉट्स होते हैं हमारे, और जो हमारी खोज होती है, सुधारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, यानी हम पॉजिटिव रहें, और जो भी हमारी जो साइंटिफिक प्रूव होते हैं, साइंटिफिक थॉट्स होते हैं, उनको हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। ठीक है।